कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। देखिए सारे क्वेश्चनों की आंसर शीट यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है खास आपके लिए, ताकि आप सभी सारे क्वेश्चनों को आंसर सहित कंप्लीट कर सकें और 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर करें। ठीक है, वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चनों को आंसर सहित कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को समझ लेते हैं आंसर सही। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। कौन माने जाते हैं? अज्ञे। दूसरा है एकांकी में अंक होते हैं, तो एकांकी में एक अंक होता है। तीसरा है सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है सूरसागर और सूरसरावली। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा आ और बा दोनों। चौथा है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका सही न्याय। पांचवा है दशानंद में कौन सा समास है? इसमें है बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये है आपकी कहानी की। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं आपको सेट ए इसका फुल सॉल्यूशन के साथ में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों की आंसर शीट 20 की मैंने आपको बता दी है। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए चैनल पे और वहाँ से आप इस सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। यदि वास्तव में सेट ए और सेट बी को आप आंसर सहित सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके 75 के 75 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। उसके लिए आपको चैनल पे जाना है और चैनल आर्ट पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो सीट बहुत ही जल्दी आपकी होने वाली है पैक, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जल्दी से कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखिए सामने ही आंसर है, बस हमें यहाँ पे चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि पर परशुराम ने खालिस्तान की भुजाएं काटी थी। तो देखिए जो पर परशुराम था उसने किसकी भुजाएं काटी थी? तो उसने काटी थी सहस्त्र बाहु की। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा पर परशुराम ने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काटी थी। दूसरा है कविता के रचना विधान को खालिस्तान है, तो इसमें क्या है आपका छंद है कि रस है कि अलंकार है? तो इसमें है आपका छंद। ये क्या है? एक छंद है आपका। ठीक है, तीसरा है कि प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2। चौथा है बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा खालिस्तान है, तो ये है आपकी रेखा चित्र की। चौथा हो गया। पांचवा है समास के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी को पता है और ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका और हर एक एग्जाम में आता भी है, पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए गेकटोक यानी कि गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ है आपका पहाड़। क्या आएगा इसका आंसर? पहाड़। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी सही जोड़ी को उसी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जोड़ी आपकी काफ़ी सरल और सिंपल रहेगी। पहली है विनय पत्रिका, इसकी जोड़ी है आपकी तुलसीदास। दूसरे काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहेंगे हम? रस को, यानी कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। नगर पालिका का कार्य, नगर पालिका का कार्य किसका होता है? तो इसका आंसर है सड़कें पक्की करवा देना। तो नगर पालिका का क्या कार्य होता है कि जो सड़कें हैं टूटी फूटी उनको सही करवाना, ये सारे काम कार्यपालिका के होते हैं। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। देहाती दुनिया,
देहाती दुनिया है पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए, तो अच्छे से याद करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है। तो रामचरितमानस में आपका प्रमुख रूप से छंद है दोहा छंद। कौन सा? दोहा छंद। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए अभी तक हमारी एप्लीकेशन के लिए आपने कॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है इसी वीडियो की, वहाँ से आप कॉल कर लीजिए। देखिए सीट बहुत ही कम बची है, लगभग भरा चुकी है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तीसरा है, मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे बस्ट। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए मुहावरे का अर्थ है कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते, ठीक है, होते होते आपका यहाँ पे 2 बार है ये, विशेष अर्थ देने लगता है, तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, आगे आपको लिख लेना है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? यहाँ पर इसका आंसर लिख देती हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। 3 प्रकार। कौन कौन से यदि नाम पूछ लिया जाए तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए छठा है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। ठीक है, घर के काम में व्यस्त थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में तो यहाँ से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य। पहला कि साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। तो बिल्कुल सत्य बात है, जो साधु संत होते हैं वो बालकों के दोष को नहीं देखा करते कि बालक ने कौन सी गलती की है। ठीक है, चलिए दूसरा है रस के 4 प्रकार होते हैं। तो ये आपका सत्य है। तीसरा, हवलदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सत्य है, यानी कि एक मंदिर है, उस मंदिर से वो हमेशा ही गुजरते रहते हैं। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, बिल्कुल सत्य। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सानकर खिलाते थे। तो ये भी आपका सत्य है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपके सत्य कंप्लीट हो गए। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि नई कविता की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इनकी आंसर शीट कंप्लीट कर ली है। तो इसके पहले आप क्या करें, आप सारे क्वेश्चनों का अच्छे से शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको सारे प्रश्नों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देती हूँ और फिर हम इनकी आंसर शीट देखेंगे। हो गया 13वां क्वेश्चन तक। यहाँ से देखिए भरोसा रखिए सारी चीज़ आपको वही देंगे जो परीक्षा में पूछी जाएगी और आपके लिए जो फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए ये आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर,
ये आपका 20वें का अथवा है और ये आपका 21वें का अथवा और ये आपका 22वां और 23वां। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों की आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका छठा क्वेश्चन, नई कविता की विशेषताएं। तो नई कविता की विशेषताएं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित, इस तरह से हेडिंग डालनी है। फिर आपको लिखना है नंबर 1 करके कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, नंबर 2 प्रयोगों में नवीनता, नंबर 3 अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इसका अथवा है आपका। तो अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के नहीं बता सकती क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी हमारा ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में दे रही हूँ। महाकाव्य किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए संधि और समास में अंतर तो काफ़ी सरल और सिंपल है। संधि समास में अंतर, एक तरफ लिखना है आपको 2 वर्णों के मेल को संधि कहेंगे और 2 पदों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो काफ़ी सरल और सिंपल भाषा में सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट किए ताकि आप आराम से अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देखिए फिर है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी काफ़ी अच्छे सिंपल तरीके से अंतर है, छोटे छोटे से। पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर है आपके। महाकाव्य, हास्य रस की परिभाषा, ठीक है, और उसका उदाहरण काफ़ी ज़बरदस्त है। हाथी जैसी देह है यानी कि उसका हाथी जैसा शरीर है। गेंडे जैसी चाल यानी कि गेंडे जैसी उसकी चाल है। तरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी उसका दिमाग है। ठीक है, खोपड़ी वही दिमाग। और खरबूजे जैसे गाल, और खरबूजे जैसे उसके क्या है? गाल है, फुले फुले से। ये इसका अथवा है। ठीक है, रहीम, इसका अथवा का उदाहरण काफ़ी सारे। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, तोड़े से फिर न जुड़े गांठ की परी जाए। ठीक है, इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए काफ़ी सरल भाषा में लिखे हैं ताकि आप इनको पढ़ते ही याद करें। ठीक है, पढ़ते ही आपको याद हो जाए इस तरह से। ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर। चलिए यहाँ पे अंतर आपको हो गया है। ये आपका 13वां क्वेश्चन। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ये आपका 15वां क्वेश्चन। 16 हिंदी गद्य की विधाएं। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर है आपका, थोड़ा सा नीचे आएगा। महाकाव्य खंड काव्य परिभाषाएं। देखिए ये रेखा चित्र और संस्मरण में आपका अंतर रहा। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं सारे के सारे। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद। यहाँ पर ये आपकी व्याख्या है। ठीक है, उसका संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या रही। चलिए अगली व्याख्या। ठीक है, तो पूरी व्याख्या सहित आपको यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। देखिए ये आपके यहाँ पर है स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से, और ये आपका निबंध रहने वाला। ठीक है, अनुशासन का जीवन में महत्व हो गया। ये अनुशासन का जीवन में महत्व। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए बस केवल मात्र आपको हम 2 सेट यहाँ पर दे रहे हैं और इन दोनों ही सेट में आपका
पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना चाहते हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये दोनों सेट पेपर आप अच्छे से कंप्लीट करें। और इन दोनों सेट पेपर की यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए जल्दी से। सेट बहुत ही कम बची हुई है, जल्दी से जल्दी कॉल करें और सीट अपनी बुक कर लें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अब अगले विषय के अगले सेटों के साथ में, ठीक है। चलिए जब तक आप हिंदी के सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें।